और एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या है भाई? मिनरल्स आर होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दोज आर या दोज हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन उसकी सेम रहेंगी चाहे उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी भी हो जाए, ठीक है। चाहे जैसे कोल है या गोल्ड है, गोल्ड इतना है तो भी गोल्ड है, इतना है तो भी गोल्ड है। जो कंपोजिशन इसमें पाई जा रही है वही कंपोजिशन इसमें पाई जा रही है। किस में पाई जाएंगी? रेशो में। किस में पाई जाएंगी? रेशो में। जो जो केमिकल्स इस छोटे वाले गोल्ड में है वही बड़े वाले गोल्ड में, जो छोटे से कॉल में है वही बड़े वाले कॉल में है, ठीक है। तो इनके केमिकल कंपोजिशन जिस रेशो में छोटे में पाए जाएंगे उसी रेशो में बड़े में पाए जाएंगे। चेंज क्या दिख रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। कहाँ मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, ठीक है। सब जगह मिलते हैं? नहीं, अलग अलग जगह पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे जिस जहाँ पर जो कंपोजिशंस उनके लिए सेट हुई है वहाँ उस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिकली कौन से रॉक से मिलते हैं मिनरल्स? हमें कौन सी रॉक से मिलते हैं? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से कौन से मिलते हैं? स्पेशली सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सेडिमेंट्री रॉक से कौन कौन से मिलते हैं? जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड है, जैसे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गए, ये सब कहाँ से मिलता है? फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से मिलते हैं आपके? सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। आयरन और हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको? मेटेलिक जो हैं ज़्यादातर मेटेलिक, ये वाले मेटेलिक नहीं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से, ठीक है। एलुवियल सॉइल हो गई, रिवर वैलीज में ज़्यादातर ये चीज़ें मिलेंगी। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये वाले इग्नियस रॉक से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स इसमें आएगा एनर्जी रिसोर्स में। जैसे इसमें क्या आएगा? एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो क्या आएगा इसके अंदर? यूरेनियम, क्या आएगा? यूरेनियम आएगा। क्या आएगा? पेट्रोलियम, क्या आएगा भाई? पेट्रोलियम, क्या आएगा? और कोल, ये सब चीज़ें यहाँ से आएंगी। अब इसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? एनर्जी रिसोर्सेज कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में। किस किस पार्ट में? एक तो ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल। किस में पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होते हैं जो ट्रेडिशन अब तक चला हुआ आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? जो नया ट्रेंड अब शुरू हुआ है, नया ट्रेंड अब शुरू हुआ है। तो कौन सा शुरू हुआ है? देखो पहले अगर आप देखें यहां पर हम बात करें तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करने का काम पहले से चल रहा है, पेट्रोलियम से भी पहले से चल रहा है। एक आपके पास क्या आता है? वाटर इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो, ये भी पहले से चल रहा है। पानी से पहले से डैम बना के, बड़े बड़े डैम बना के, वहां से गेट बना के, उनसे पानी छोड़ के टरबाइन को घुमा के क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। ये आज का नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। तो अभी क्या चेंज हो गया? अभी एक तो देखो यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम अब चेंज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ है? टाइडल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? टाइडल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया। विंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी हो गई? विंड एनर्जी। और सोलर एनर्जी, एक है जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी है? जियोथर्मल एनर्जी। ये अब स्टार्ट हुए। क्या है इनमें क्या डिफरेंस है? ये कार्बन ज़्यादा छोड़ते हैं, ये कार्बन, 0 कार्बन है इनका। ये क्या है? ग्रीन एनर्जी है। ये क्या है? ग्रीन एनर्जी है। इनमें सिर्फ इनसे बिजली बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उनका थोड़ा खर्चा है, बाकी सब कुछ फ्री है। इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे। अब आप कहोगे सर हाइड्रो भी तो वाटर ही है, वाटर से क्या नुकसान है? देखो नॉर्मली अगर वाटर अपना काम कर रहा है और उसी काम के थ्रू हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, तब तो ठीक है। जैसे टाइड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, टरबाइन लगा दिए, वो टाइड्स के तेज आने पे घूमते हैं, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हमें कोई और प्रोसेस नहीं करना पड़ा। बट वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पर डैम बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? डैम बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाएगा, बहुत सारे गांव खाली कराए जाएंगे, तब जाके वहाँ पानी इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। फिर उससे भी प्रॉब्लम है, डैम में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो बहुत बड़े लेवल पे वो आगे भी जाके नुकसान दे सकता है। मान लो आज अपना बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखें हम तो कौन सा है? दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है, वाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, हीराकुंड डैम है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स अगर किसी दिन भी कोई ट्रेजेडी होगी तो बहुत बड़े लेवल पे क्या होगा? नुकसान होगा। बट इनमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है।
ठीक है। विंड हमको हमेशा ही मिल जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी हमेशा ठीक है, आपके पास जितने जब तक आपको दिख रहा है स्काई के अंदर, आसमान में जब तक सूरज दिख रहा है, आपको क्या मिलती रहेगी, एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। सर्दी हो गर्मी हो हर टाइम पे मिलती रहे। इवन जब हल्के फुल्के बादल हैं तब भी ये अपना काम करती रहती है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कर दो सर बंद।